ईयर 2025 के स्टार्टिंग में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको शक हुआ क्योंकि सारे नोट के कंपैरेटिवली 500 के नोट की जो गड्डियां थी वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी बाकी नोटों के कंपैरेटिवली। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो थे उनको शक हुआ कि शायद कहीं चोरी ना हो रही हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनके साथ मिलके एसओपीज बनाई जिसमें इन्होंने कुछ रूल सेट किए। और रूल ये थे कि इनको बिना जेब वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। दूसरा ये था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड जो होंगे उनको भी काउंटिंग रूम में लगा दिया जाएगा। रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनकी भी डेट वगैरह मेंशन कर दी गई। और ये कहा गया कि 180 दिन तक की जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसको सिक्योर करके रखना ये मैंडेटरी होगा। अब ये एसओपीज वगैरह बंद तो गई, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कोई भी रूल ही फॉलो नहीं हुआ। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहनने थे वो फॉलो नहीं हुए। 180 दिन की जो फुटेज सिक्योर करके रखनी थी उसकी बजाय 45 डेज की फुटेज स्टोर करके रखी जाने लगी, बाकी सब डिलीट कर दी जाती थी। घर जाते टाइम जो तलाशी वगैरह करनी थी वो भी नहीं हुई। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके गड्डियां उठा रहे थे इसको करना भी डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे काउंटिंग रूम में। तो ये सारे लोगों ने मिलके एक नया तरीका इजाद किया पैसे चोरी करने का। देखिए, राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स्ड नोटों का ढेर निकलता है। इसमें 10 के, 50 के, 500 के सारे नोट मिक्स रहते हैं। तो पहले इनको छांट के अलग अलग गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं और फिर उसके बाद गड्डियां गिनी जाती है ताकि नोट गिनने में आसानी हो। मान लो अगर एक 500 रुपए की गड्डी है तो उसमें 500 के 100 नोट होंगे, मतलब कि 50,000 रुपए होंगे। तो इस चीज के अंदर इन लोगों ने क्या तरकीब निकाली, जो 100 नोटों की अलग अलग गड्डियां होती थी उन गड्डियों में इन्होंने 100 की जगह 100 से ज्यादा नोट डाल दिए, 120 नोट डाल दिए। अब इससे हुआ ये कि मान लो अगर 500 रुपए की गड्डी है उसमें 100 नोट होने चाहिए थे तो उसकी जगह इन्होंने 120 नोट डाल दिए, तो उसमें 50,000 की जगह 60,000 रुपए हो गए। लेकिन ऊपर से जब वाउचर बन रहा है तो उसके ऊपर 50,000 ही लिखा जा रहा है जबकि उसके अंदर 60,000 है। काउंटिंग में उनको 100 नोटों की गड्डियां समझ के काउंट किया जा रहा है, उसमें किसी को यह नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। और इन गड्डियों का जो वाउचर बनाया जाता था इसका काम अनुकल्प मिश्रा के पास था। और जब ये सारी चीजें बन जाती थी, गड्डियां बन जाती थी, गड्डियों के अंदर ज्यादा नोट पड़ जाते थे, वाउचर बन जाते थे, तो मंदिर से इन नोटों की गड्डियों को बैंक ले जाने का जो काम था वो रत्नेश, गगनदीप और टिन्नू लेके जाते थे। और ये लोग क्या करते थे कि डिपॉजिट करने से पहले ही गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लेते थे। तो इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाता था। मंदिर के अंदर 120 नोटों को 100 नोट का वाउचर लगा दिया जाता था और बैंक में 100 नोट जाके जमा कर दिए थे और बीच में जो 20 नोट थे उनको बीच में निकाल लिया जाता था। और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद जब ये वापस आते थे तो एक जगह डिसाइड करके भगवान राम के चढ़ावे के पैसे को आपस में बांट लेते थे और काफी महीनों तक हर दिन ये काम ये लोग करते रहे। लेकिन मार्च 2026 आते आते एसबीआई को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगती है कि कुछ तो इस सिस्टम में गड़बड़ चल रही है। तो सेम डे एसबीआई ने जो ट्रस्ट था उसको रिटर्न में एक सजेशन दिया कि ये जो स्टाफ काउंटिंग कर रहे हैं हमें इनको रिप्लेस करके किसी और स्टाफ को रख लेना चाहिए ताकि ये जो चोरी और घपले का डर है ये खत्म हो जाए। लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय इस चीज को करने के लिए साफ मना कर देते हैं और इनके जो लोग थे जो काउंटिंग कर रहे थे वो एज इट इज काम करते रहते हैं। तो एसबीआई जो था वो स्टाफ तो नहीं चेंज कर पाया, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स ने मई 2026 के एंड में इन्होंने क्या किया, काउंटिंग रूम में जो मेन कैमरास लगे हुए थे उनकी लोकेशन तो हर किसी को पता थी, उसके साथ इन्होंने हिडन कैमरा छुपा के लगा दिए ताकि इस काउंटिंग रूम के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में पता चल सके। अब हिडन कैमरा ये लोग काउंटिंग रूम में लगा के चले जाते हैं और फिर 4 जून 2026 को ये जो इन्होंने हिडन कैमरा लगाए थे इसकी एक वीक की फुटेज खोल के देखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये लोग फुटेज खोल के देखते हैं लोग भौचक्के रह जाते हैं। इसमें ये लोग देखते हैं कि काउंटिंग रूम के अंदर ये लोग जानबूझ के सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े हो जा रहे थे और दूसरे लोग गड्डियां उठा के अपने कपड़ों में छुपा रहे थे और जिसमें अविनाश शुक्ला जो था वो सबसे आगे दिख रहा था। अब ये पूरा सबूत जो था वो सामने आ चुका था और ये बात जैसे ही आउट हुई तो इसके अगले ही दिन 5 जून 2026 को ट्रस्टी जो थे उनको भी पता चल जाता है और अविनाश के घर पे पुलिस और ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। और इसके घर पे ये जो 20 से 22,000 की जॉब करने वाला अविनाश था इसके घर से 1 से लेके $100 के नोट मिलते हैं क्योंकि बाहर से भी चंदा आता था। साथ में 20,39,220 रुपीस का कैश मिलता है। करीब 58 लाख की चीजें मिलती हैं। अब यहां पे इसके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बात दबाने के लिए कोई भी फॉर्मल एफआईआर नहीं करवाई गई। अब ये जितने भी लोग मिलकर चोरी कर रहे थे काउंटिंग रूम के अंदर, इनकी सैलरी बहुत कम थी लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये लोग अपना घर बनवा रहे थे। जैसे लव कुछ जिसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी, इसने 25 लाख रुपए लगा
जाके 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया था। ये उसकी फोटो है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो इनके साथ के लोग थे जो चोरी नहीं कर पा रहे थे, ये इनसे चिढ़े हुए थे। तो हिडन कैमरा वाली बात जिस दिन खुली, इसके 2 दिन बाद मंदिर के स्टाफ में से ही एक आदमी था, ये समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे के पास जाके ये सारी चीजें बता देता है। और फिर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके ये पूरा मुद्दा दुनिया के सामने उठा देते हैं और सेम डे के अंदर ये मुद्दा नेशनल न्यूज बन जाता है। Allegations of corruption have shaken one of the country's most sacred sites, the Ram Mandir. The question is simple: was public trust betrayed in the name of faith? And if so, who is responsible? जब शुरू में न्यूज आई तो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि ऑडिट होती रहती है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। लेकिन सेम वीक के अंदर इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज था, महिपाल सिंह, ये सामने आता और ये बताता है कि 2020 से 2021 में जब वो ट्रस्ट में काम कर रहा था तब से चोरी हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बोला कि ये जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो भीड़ होने की वजह से ये जो सोना और चांदी होता है ये ट्रस्ट ऑफिस में जमा करने की बजाय वहीं डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और फिर यहाँ से ये जो टीनू यादव था, ये डोनेटेड ज्वेलरी की फोटो खींचकर चंपत राय को भेजता था। और इसके साथ इसने बोला कि इसने खुद चांदी के गहनों से भरे हुए 10 अलग अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी हिसाब के, बिना किसी रिसिप्ट के लेके जाते हुए उस टाइम पे देखा। और इस चीज की जब इसने शिकायत करी तो महिपाल को निकाल दिया गया। और महिपाल के सामने आने के बाद बीजेपी के फॉर्मर एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने, इन्होंने भी बोल दिया डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी डिटेल उनके पास है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग शामिल हैं इसमें।